हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल के सत्र में आपने हमको श्रवण करवाया था कि महाप्रभु का दूसरा विवाह होता है एवं वे गया जाकर आते हैं, तो इससे आगे क्या होता है आप वो हमको श्रवण करवाइए। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि कलयुग पवन अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु दूसरी विवाह किया है, यानी विष्णु प्रिया के साथ महाप्रभु का विवाह हो जाते हैं और इसके बाद ही महाप्रभु अपने माता से आग्रह करते हैं कि मैं पिंडदान करने के लिए अपने पिताजी के नाम से मैं गया जाना चाहता हूँ, और उसके लिए ताकि रास्ते में किसी भी प्रकार के संकट ना हो या कुछ भी सुविधा असुविधा होने पर हमें कोई मदद करे, इसके लिए मैं मौसा जी चंद्रशेखर आचार्य जी को ले जाना चाहता हूँ। तो अपने माता सची ने इसमें सहमति जता दी, कहा कि ठीक है बेटा तुम जाओ, परंतु तुम लंबे समय के लिए मत जाओ। जैसे तुम बंगाल की तरफ गए थे बंग भूमि में और वहाँ पे 6 महीना समय लगा दिया, तो उससे हमारे घर पे एक संकट आ गया था, हमें अपने पुत्र बुद्धू को खोना पड़ा। लेकिन इस बार तुम विष्णुप्रिया को छोड़ के जा रही हो तो जल्दी से जल्दी लौटना है। तो गौरांगा महाप्रभु जाते हैं और कल हमने चर्चा भी किया था कि महाप्रभु जो है नवद्वीप से निकाल कर कुछ जंगल होकर फिर महाप्रभु चौरानदयक एक हद है यानी सरोवर, वहाँ से होके मंदार पर्वत होकर पहाड़ तली होकर निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के पास में चले जाते हैं और वहाँ पे राजगिरी दर्शन करते हुए फिर पुनपुना तीर्थ वहाँ पे जाते हैं। वहाँ से फिर विष्णुपाद मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि विष्णुपाद मंदिर में संयोगवश श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद वहीं उपस्थित थे। ईश्वरपुरी श्रील माधवेंद्र पुरी के सुयोग्य शिष्य हैं। उनके हृदय में मानो साक्षात कृष्ण प्रेम का प्रवाह है, धारा प्रवाह, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु श्रील माधवेंद्र पुरी को सेवा करके संतुष्ट किया था। सही होते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर। जब अपने गुरु महाराज का भरपूर सेवा किया तो गुरु महाराज यानी माधवेंद्र पुरी ईश्वरपुरी को बड़े प्रेम से गाढ़ा आलिंगन किया और उससे ईश्वरपुरी के हृदय में कृष्ण प्रेम का प्रवाह चालू हो गया है। वही ईश्वरपुरी विष्णुपाद मंदिर के अंदर उपस्थित थे और उन्होंने गौर प्रदेश के सुविख्यात पंडित, युवा पंडित निमाई को देखकर पहचान गए और उन्होंने निमाई के भावावेश में प्रभावित हुए और उनको पकड़ भी लिए। इसके बाद अब कहाँ जाएंगे? उस ज़माने में तो होटल, लॉज या धर्मशाला ऐसा बहुत कम होता था। विष्णुपाद मंदिर के आसपास में भी कुछ घर गृहस्थियाँ तो ज़रूर थी, लेकिन ठहरने लायक अतिथिशाला इतना ज़्यादा नहीं था। तो चंद्रशेखर आचार्य सोचने लगे क्या किया जाए। थोड़ा सा भोजन की व्यवस्था भी करना है, थोड़ा सा दूध की व्यवस्था करना है और थोड़ा सा रहने के लिए, रात को ठहरने के लिए भी तो व्यवस्था करना है। तो ईश्वरपुरी पाद कहने लगे कि मेरे इधर नज़दीक में कुटिया है, तो आप लोगों का अगर कोई आपत्ति ना हो तो आप लोग मेरे कुटिया में आ सकते हैं। तो
चंद्रशेखर आचार्य और ईश्वरपुरी पाद दोनों जैसे तैसे निमाई को पकड़ते हुए ईश्वरपुरी पाद के कुटीर में ले जाते हैं और वहाँ पे उसको थोड़ा स्वास्थ्य किया जाता है। यानी पहले से जो अष्टसात्विक विकार में ग्रस्त था तो उस स्थिति से उनको उभार के निकाला गया। इसके बाद फिर कहा कि पंडित, ये विष्णुपाद दर्शन करके क्या हो गया, तुमको क्या याद आया, तुम इस प्रकार से भाव विभोर क्यों हो गए। तो महाप्रभु फिर कहने लगे कि ये करोड़ों करोड़ों जन्म के सौभाग्य की परिणाम है कि हमने इन आँखों से भगवान विष्णु का पाद चिन्ह दर्शन कर पाया। वो गयासुर धन्य है जिन्होंने अपने वक्षस्थल पे भगवान विष्णु के पद चिन्ह को धारण करके रखा है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर, यानी जब से गयासुर भगवान के चरण कमल को धारण किया तब से लेकर करोड़ों 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 जीवात्माओं का उद्धार इस गया तीर्थ में हो रहा है। वस्तुतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहते कि इस संसार के जितने बड़े बड़े पापी आत्मा है, जो लोग भगवान की भक्ति किए बिना ही शरीर छोड़ देते हैं, उन सब का उद्धार जरूर एक बार गया में जाकर पिंडदान करने से होता है। तो इसलिए गया तीर्थ बड़े पुण्य तीर्थ है और वहाँ पे बहुत प्रकार के गया है। कहते कि ठीक है, अब आप विश्राम करो, थोड़ा सा भोजन किया करो। कुछ चावल को उबाला गया रात को, बॉयल किया गया। इसके बाद थोड़ा सा दूध संग्रह किया गया और दूध और चावल भोजन, मतलब भगवान को भोग अर्पित करके फिर भोजन किया गया। सुबह सुबह महाप्रभु फिर सोचा कि चलिए अलग अलग जो गया है, गया का तीर्थ है, अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्र, तो वहाँ पे हम अपने पिताजी के नाम से पिंडदान करें। तो सबसे पहले फल्गु तीर्थ, यानी फल्गु नदी में ही एक छोटा सा स्थान पे, वहाँ पे ब्राह्मण मौजूद रहते हैं और वहाँ पे महाप्रभु जो है अपने पिताजी के नाम से पिंडदान करते हैं। इसके बाद प्रेत गया, एक बड़े पत्थर है जिसको प्रेत शिला कहते हैं, तो वहाँ पर भी अवस्थान करते हुए अपने पिताजी के नाम से पिंडदान करना होता है। इसके बाद एक स्थान मिला है जिसका नाम है उदीची, वहाँ पे जाकर भी महाप्रभु ने अपने पिताजी के नाम से पिंडदान किया। फिर दक्षिण मानस, वहाँ पे भी जाके पिंडदान किया। श्री राम गया, यानी भगवान श्री रामचंद्र अपने पिताजी के यानी दशरथ जी के नाम से वहाँ पे पिंडदान किया था, तो उस स्थान का नाम श्री राम गया हो गया। तो महाप्रभु भी वहाँ पर जाके अपने पिताजी के नाम से पिंडदान किया। फिर युधिष्ठिर गया, यानी महाराज युधिष्ठिर अपने पिता महाराज पांडु के नाम से जिस गया के जिस क्षेत्र में जाकर पिंडदान किया था, उस जगह का नाम हो गया है युधिष्ठिर गया। फिर आगे चल के उत्तर मानस, एक था दक्षिण मानस और एक है उत्तर मानस। उत्तर मानस में भी जाकर महाप्रभु ने पिंडदान किया। इसके बाद आता है भीम गया। भीमसेन जी ने अलग से अपने पिताजी के लिए पिंडदान किया था, तो उसके नाम पर गया है भीम गया। इसके बाद आता है शिव गया, जो शंकर जी वहाँ के अधिष्ठात्री देव है, तो शिव गया में जाकर वहाँ पे भी पिंडदान किया। फिर आता है ब्रह्म गया। ब्रह्म गया वहाँ पे भी जाकर अपने पिताजी के नाम से पिंडदान करते हैं। इसके बाद आते हैं षोडश गया या षोडश बेदी, 16 बेदी के ऊपर अवस्थान करते हुए वहाँ पे पिंडदान किया था। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब महाप्रभु षोडश बेदी में गया पिंडदान करने के लिए, तो वहाँ पे साक्षात जगन्नाथ मिश्र प्रकट होकर महाप्रभु से पिंड स्वीकार किया था, ये शास्त्र में लिखा है। इसके बाद गया था महाप्रभु जिह्वा चपल तीर्थ, वहाँ पे महाप्रभु श्राद्ध तर्पण किया है, देव पूजा किया है। उसके बाद ब्रह्मकुंड में स्नान किया है। फिर जो गया सिर हैं, यानी गयासुर के जो मस्तक है, वहाँ पे भी पिंडदान और देव पूजा किया है। फिर महाप्रभु ने दोबारा विष्णुपाद दर्शन किया है और इस बार महाप्रभु खुद विष्णुपाद का स्तुति भी करते हैं कि ओहो, ये विष्णुपाद कितना धन्य है, ये विष्णु का चरण, भगवान विष्णु का चरण, जिससे समग्र सृष्टि जो है शुरुआत होते हैं। भगवान के जो चरण की जो नाखून है, उससे सूर्य और चंद्र को
प्रकाश मिलते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी भगवान के चरण कमल के नाखून से उत्पन्न होते हैं। फिर वर्णन आता है कि भगवान के यही चरण कमल बलि महाराज ने अपने सिर पर धारण किया है, गणेश जी अपने सिर पर धारण करते हैं, और भगवान के इस चरण कमल से धोया हुआ जल गंगा, वही ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में धारण करते हैं, शिव जी अपने जटा में धारण करते हैं, लक्ष्मी जी उसी चरण कमल को पाद संवाहन करते रहते हैं, और जितने सारे संसार में जोगी है जो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक अपना इंद्रिय संयम करके सांसारिक मोह को त्याग करके और सभी प्रकार के उपद्रवों से मुक्त होकर भगवान की इसी चरण कमल का ध्यान करते हैं, तो ये जोगियों के लिए भी आराध्य है। तो वो चरण कमल का दर्शन महाप्रभु ने किया है, इसलिए महाप्रभु अपने आप को धन्य मान रहे थे। इसके बाद फिर महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद के पास आते हैं उनके कुटिया में, और आकर एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़ करके एक विनम्र निवेदन करते हैं कि हे महात्मा, आप कृपा करके हमें गुरु दीक्षा दीजिए और आप हमारे गुरु बनिए और हमें दीक्षा मंत्र देकर हमारे जीवन को धन्य बनाइए। और ये जीवन तो मेरा व्यर्थ गया है क्योंकि मैंने कृष्ण भक्ति नहीं किया, मैं विद्या की चपलता प्रदर्शन किया, औद्धत्य प्रदर्शन किया, दंभ अहंकार से मेरा पूरा जीवन भरा हुआ है, मैं बहुत चंचल हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, परंतु मुझे कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है और मैं कृष्ण प्रेम की बहुत अभिलाषी हूँ, इसलिए कृपा करके आप मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी जानते थे कि ये निमाय पंडित भले कम उम्र में चंचलता पर दिखा रहे हैं, लेकिन ये महान विद्वान हैं, भगवान की कोई विभूति है, हो सकती है कि भगवान का ही साक्षात स्वरूप है ये निमाय। तो इसलिए कहते कि मैं दीक्षा अवश्य दूंगा तुमको, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर फिर महाप्रभु के कान में अष्टादश अक्षर बीज मंत्र प्रदान किया, और इसके बाद ही ईश्वरपुरी पाद कहने लगे कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, प्रभु आप अपना लीला खुद ही करते हैं, खुद ही जगतवासी को शिक्षा देते हैं, और इसी कड़ी में आप मुझे भी जोड़ लिया है, तो मैं धन्य हो गया हूँ। तो इसके बाद ईश्वरपुरी से विदाई हो जाते हैं, और वो अपने आंखों के सामने बार बार देखते हैं कि कोई एक छोटा सा बाल गोपाल है, यानी कृष्ण का बाल रूप, वो निमाय को प्रभावित कर रहे हैं, निमाय को पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, आप आओ मेरे साथ मिलो, आओ, ऐसा करके। और उस समय निमाय अपने मौसा जी चंद्रशेखर आचार्य जी को कहते हैं, मौसा जी मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, घर क्यों नहीं जाओगे? मैं तुम्हारी माता से बोल के लाया कि मैं सकुशल तुमको वापस लेके जाऊंगा, लेकिन तुम घर नहीं जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उस समय निमाय कहने लगे कि मौसा जी मैं घर इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि मेरा जो सब कुछ, जैसे मेरा ज्ञान हो, मेरा विद्वता हो, मेरा बुद्धि हो, मेरा चेतना हो, मेरा मानसिक चिंतन हो, मानो एक छोटा सा बालक जो कि श्याम वर्ण के हैं, जिनका वस्त्र पीत वर्ण है और जिसके पूरा शरीर में बहुत सारे आभूषण हैं, गले में वैजयंती माला है, हाथ में बहुत ही सुंदर बांसुरी है, और उसके सिर पर मोर पंख है, और उसके तिरछे चितवन से मेरा मन विचलित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ऐसा एक ब्रज बालक मुझे बार बार ब्रज की तरफ खींच रहे हैं, वृंदावन की ओर खींच रहे हैं, तो आप इसलिए मुझे छुटकारा दीजिए, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा। इतना जब बोला तो चंद्रशेखर आचार्य ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी भावुकता है, ऐसा नहीं है बेटा, तुमको घर पे जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे माता को मैंने वचन दे के आया, तुमको वापस लेके जाऊंगा सकुशल। तो तुम अगर वृंदावन जाना भी चाहते हो कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम घर पे चलो, नवद्वीप चलो, फिर तुम्हारी माता से तुम अनुमति लेके फिर तुम वृंदावन जाना, लेकिन अब तो तुमको मेरे साथ नवद्वीप जाना ही पड़ेगा। फिर भी वो नहीं मानना चाहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं मौसा जी से। लेकिन उसी समय ऊपर से दैववाणी होता है, सारे देवता लोग मानो महाप्रभु को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कहते कि नहीं नहीं प्रभु, आप अगर वृंदावन जाएंगे तो आपको इस कलयुग में इस धरती पर जो आपने आविर्भूत हुए हैं
वो उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको युग धर्म प्रवर्तन करना है। तो इसलिए आप अभी वृंदावन मत जाइए। अभी आपको कलयुग के बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए संकीर्तन करना है और बहुत सारे पापियों को उद्धार करने के लिए योजना बनाना है। तो आपको अभी वृंदावन नहीं जाना है प्रभु, आप अभी रुक जाइए। तो यही दैववाणी सब लोगों ने सुना, जैसे महाप्रभु ने भी सुना और लोगों ने भी सुना, मौसा जी ने भी सुना। तो मौसा जी तुरंत कहने लगे, देखो बेटा मैंने जो बताया था वही हुआ, कि देखो देवता लोग भी आसमान से बोल रहे हैं कि तुम अभी मत जाओ, हाँ, समझ रहे हो, अभी मत जाओ तुम, अभी ठीक नहीं होगा। तो महाप्रभु भक्त इच्छा पूर्ण करते हैं, तो कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा अभी जाना ठीक नहीं होगा तो ठीक है, मैं बाद में जाऊंगा, चलिए अब हम फिर घर लौट जाते हैं। तो दीक्षा लेकर और अपने पिताजी को परिपूर्ण रूप से पिंडदान करके और विष्णुपाद दर्शन करके स्मरण करके फिर वो अपना घर नवद्वीप लौट जाते हैं। और इसके बाद ही मानो महाप्रभु के जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया है, जिसमें महाप्रभु का बाल्यावस्था, महाप्रभु का किशोरावस्था, ये सब समाहित है। अब महाप्रभु का जो पूर्ण यौवन लीला है वो अब महाप्रभु जब नवद्वीप वापस आते हैं तो यहाँ से शुरू होता है कि महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक तरफ से वो सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा भी प्रदान करते हैं और दूसरी तरफ से वो संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे पापियों को उद्धार करना भी प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि चांद काजी उद्धार, चपल गोपाल उद्धार, जगाई माधाई उद्धार और श्रीवास आंगन में 1 साल तक महाप्रभु संकीर्तन किया है रात्रि के समय, वहाँ पे जितने सारे लीला किया है। ये तमाम सारे लीलाओं को हम अगले सत्रों में धीरे धीरे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते जाएंगे। तो अभी यहाँ तक ही है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो। कलियुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।